ये भगवान बुद्ध का ये पेड़ है जो कि पीपल के नीचे भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक पीपल के नीचे प्राप्त हुई थी, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी दिनों तक ध्यान लगाया था। उसके बाद जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी दरमियान में श्रीलंका के बहुत सारे जो लोग आते थे वो कहाँ पर आते थे, बिहार के बोध गया में, और वहाँ पे भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें को अपने देश में ले जाया करते थे। उसी संदर्भ में एक पेड़ का जो टहनी होता है, श्रीलंका के जो राजा थे वहाँ से एक टहनी भी लेकर कहाँ के लिए गए, श्रीलंका में गए, और जाके उन्होंने वहाँ पे एक पेड़ लगाया। उस पेड़ को जब उन्होंने लगाया तो उस पेड़ को भगवान बुद्ध का एज काफ़ी सम्मानपूर्वक नज़रों से उसे देखा जाने लगा, और वो आगे चलकर एक पवित्र पेड़ के रूप में विकसित हुआ, जिसे आगे चलकर के महाबोधि वृक्ष के रूप में जाना गया। और काफ़ी समय तक वहाँ शासन एक उस राजा का रहा। उसके बाद क्या हुआ कि वो जगह को उस राजा ने छोड़कर चले गए। लेकिन काफ़ी समय, हज़ारों साल बीत जाने के बाद भी वो जब जंगलों से घिर चुका था वो पेड़, उसके बाद भी जब वहाँ पे लोग गए देखे तो वो जंगल आज भी जीवित था। इसी संदर्भ में जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे 1964 में वो भारत की यात्रा करते हैं। 1964 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और उनको उस पेड़ की एक टहनी देते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क में उस पेड़ को लगाते हैं। और उस पेड़ को लगाने के बाद उस पेड़ का नाम दिया जाता है बाल बोधि वृक्ष। और वो जो वृक्ष होता है वो पीपल का वृक्ष होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। और ये देखिए, ये वही पेड़ है जिसे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कह रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था अपने हाथों के द्वारा, जिसको किन्होंने भेंट किया, जिनको दिया था, क्या नाम था उनका, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये दिया था। क्योंकि ये किससे संबंधित है, तो हमारे भगवान बुद्ध से संबंधित है। और बुद्ध धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध बात है, उसको बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी भगवान के बुद्ध धर्म में आपका स्वागत है, यानी बुद्ध की फिलॉसफी में आपका स्वागत है। इसीलिए भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको बोला जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि।